आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। लद्दाख प्रांत में चीन की फिर से घुसपैठ की कोशिश। समन्वय मंत्री के नियोजित दौरे ने सीमा क्षेत्र का ध्यान आकर्षित किया। गुजरात में दूसरे चरण का मतदान सोमवार को होगा। पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिति का बेलगाम में सम्मान। बेलगाम के श्रद्धालु हनुमानमाला संकीर्तन यात्रा में शामिल होंगे। मार्कंडे नदी में तेल मिश्रित सीवेज से नागरिकों को खतरा। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। बताया गया है कि लद्दाख के देपसांग इलाके में चीन ने शेल्टर बनाए हैं। जानकारी सामने आई है कि चीन ने सीधी नियंत्रण रेखा पर भारतीय सीमा के 15 से 18 किलोमीटर के दायरे में ऐसे 200 शेल्टर बनाए हैं। लेकिन कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार अभी तक इससे अनभिज्ञ है। साथ ही मोदी सरकार इन मुद्दों पर आलोचना का केंद्र बन गई है। कांग्रेस ने सवाल किया है कि सरकार इस मामले में चुप क्यों है। कांग्रेस ने यह भी पूछा है कि सरकार ने उस क्षेत्र में अप्रैल 2020 की यथास्थिति बनाए रखने के लिए क्या प्रयास किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पिछले महीने इंडोनेशिया में हुए G20 सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मिलाने की भी आलोचना की। कांग्रेस की इस आलोचना पर सरकार ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। समन्वय मंत्री के नियोजित दौरे ने सीमा क्षेत्र का ध्यान आकर्षित किया। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा का मुद्दा न्यायालय में प्रलंबित है। अब कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा एक नई चुनौती शुरू की जा रही है। इसलिए सीमा प्रश्न के समन्वयक मंत्री चंद्रकांत पाटिल और शंभूराज देसाई और विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष धैर्यशील माने के बेलगाम दौरे का फैसला किया गया है। इसलिए मई समिति के कार्यकर्ताओं ने स्वागत की तैयारी शुरू कर दी है। पिछले कुछ दिनों से समन्वय मंत्री के बेलगाम आने की सूचना मिलने के बाद हालांकि कन्नड़ संगठन द्वारा तरह तरह के फंडे शुरू कर दिए गए हैं। दोनों मंत्रियों ने स्पष्ट किया है कि वे बेलगाम आएंगे। इसके मुताबिक मंत्री पाटिल, देसाई और सांसद धैर्यशील माने मंगलवार सुबह बेलगाम पहुंचेंगे। गुजरात में दूसरे चरण का मतदान सोमवार को होगा। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार की सरगर्मी शनिवार शाम 5 बजे थम गई। 5 दिसंबर को मतदान होगा। 93 सीटों पर 833 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। दूसरे चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में घाटलोडिया से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, विरमगाम से पाटीदार नेता हार्दिक पटेल और गांधीनगर दक्षिण से अन्य पिछड़ा वर्ग के नेता अल्पेश ठाकुर शामिल है। हार्दिक पटेल और ठाकुर दोनों बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की 89 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को हुआ था। इस चरण में औसत मतदान 63.31% रहा। पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिति का बेलगाम में सम्मान। पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान प्रबंधन समिति को नई दिल्ली में एक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें बेलगाम में भी सम्मानित किया गया। डिजिटल सुरक्षा प्रणालियों के प्रभावी उपयोग द्वारा धार्मिक सार्वजनिक आदेश समूहों के बीच सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए उन्हें विशेष पुरस्कार दिया गया है। दिल्ली से वापसी यात्रा के दौरान मंदिर के सचिव शिवराज नाइकवाड़ी ने दिल्ली से बेलगाव की उड़ान के दौरान बेलगाम हवाई अड्डे का दौरा किया और प्राचार्य आनंद आपटेकर ने श्री ज्योतिर्लिंग भक्तमंडल बेलगाम की ओर से फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। श्री ज्योतिर्लिंग देवदादा सासनकटी चवाट गली बेलगाम की ओर से लक्ष्मण पिराजी किलेकर को फेटा और शाल भेंट कर सम्मान किया गया। अध्यक्ष सुनील जाधव ने जनता श्री शिवजयंती उत्सव मंडल की ओर से श्रीफल से सम्मानित किया। इस मौके पर जयवंत काकतीकर, गिरीश पाटिल, सुरेश तरियाल, गणेश जाधव, दौलत काबले मौजूद रहे। बेलगाम के श्रद्धालु हनुमानमाला संकीर्तन यात्रा में शामिल होंगे। बेलगाम से बजरंग दल और हनुमान मालाधारी हनुमानमाला संकीर्तन यात्रा के लिए जाएंगे। मारुति गली बेलगाम स्थित मारुति मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद कपिलेश्वर मंदिर में 700 से अधिक युवाओं ने हनुमान माला पहनी। बेलगाम से बजरंग दल और हनुमान मालाधारी हनुमान माला संकीर्तन यात्रा के लिए रवाना होंगे। वे रविवार शाम को रवाना होंगे और सोमवार को अंजनाद्रि पर्वत पहुंचेंगे। इस मौके पर
तीर्थयात्रियों ने मारुति गली स्थित मारुति मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया, फिर कपिलेश्वर मंदिर गए और हनुमान माला पहनाई। बजरंग दल के 60,000 से अधिक कार्यकर्ता, हनुमान दल के कार्यकर्ता अंजनाद्री पर्वत पर जाकर धार्मिक कार्यक्रम करेंगे। यह प्रयास उत्तरी कर्नाटक के 17 जिलों में करीब 3 महीने से चल रहा है। अंजनाद्री पहाड़ी को बचाने का यह आंदोलन जारी है। 60,000 से अधिक मालाधारी एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मार्कंडेय नदी में तेल मिश्रित सीवेज से नागरिकों को खतरा। बेलगाम तालुका और शहर की जीवनदायिनी मार्कंडेय नदी का पानी काफ़ी हद तक प्रदूषित हो गया है। इसको लेकर पूर्व में भी लगातार शिकायतें की जाती रही है। कारखानों का दूषित पानी अब इस नदी के बेसिन के पानी में मिल रहा है। इससे नागरिकों और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन गया है। मुख्य रूप से गांव के पास काकती और हुनगा नदी के तल में देखा जाता है कि यहाँ बहुत प्रदूषण है। खासकर कारखानों का गंदा पानी इस बर्तन में आ रहा है, इसलिए इस जहाज को नदी की जगह नाले का रूप मिल गया है। इस संबंध में कुछ जागरूक नागरिकों और युवा कार्यकर्ताओं ने इस क्षेत्र में सर्वे अभियान चलाया। उन्होंने उक्त स्वच्छता को संबोधित करने में सक्रिय होने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है। रविवार सुबह इन कर्मियों ने क्षेत्र का निरीक्षण किया। उसी समय ये मामला प्रकाश में आया। इसमें विनायक केसरकर सहित राजू राउत, अशोक परमाके, आशीष कोचारी, गजानन गावणे सहित अन्य प्रकृति प्रेमी नागरिकों ने यह निरीक्षण किया। साथ ही प्रदूषण को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की भी घोषणा की है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। कारवार और बेलगाम विवादित क्षेत्र है। कारवार जिले में कोंकणी बोलने वालों का एक बड़ा हिस्सा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में मांग की गई है कि हम पर कन्नड़ थोपे बिना बोर्ड देवनागरी लिपि में लिखे जाए। बेलगाम और कारवार विवादित क्षेत्र है, इसलिए इस क्षेत्र के कोंकणी भाषियों के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाना चाहिए। कई ग्राम पंचायतों ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया है। इसलिए कोंकणी भाषा अभिमानी परिवार संगठन ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि सरकारी कार्यालयों और सड़कों के संकेतों को इस नागरिक लिपि में लिखा जाना चाहिए। कारवार क्षेत्र में मराठी और कोंकणी भाषियों की बड़ी आबादी है, इसलिए इस क्षेत्र में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता था। लेकिन कुछ महीने पहले कन्नड़ संगठनों के दबाव में नगर पंचायत पर कन्नड़ भाषा के बोर्ड लिखे गए थे। कोंकणी भाषियों ने इसका विरोध किया। कर्नाटक के नेताओं के महाराष्ट्र आने पर रोक लगाने की चेतावनी। महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, हम कर्नाटक के नेताओं को मुंबई और राज्य से भी प्रतिबंधित कर सकते हैं। इन शब्दों में कोल्हापुर के पालक मंत्री दीपक केसरकर ने कर्नाटक सरकार से कहा। वे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। किसी भी बांध से पानी छोड़ देने की समस्या का समाधान नहीं होता। जल योजना के लिए 2000 करोड़ हम दे चुके हैं। कर्नाटक द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है सबको पता है। कर्नाटक नागरिकों को बहुभाषी सुविधाएं भी नहीं दे सका। केसरकर ने कहा कि हमें विश्वास है कि कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आएगा। गणेश दुग्ध संग्रह केंद्र द्वारा दुग्ध उत्पादकों की बैठक संपन्न।
वर्तमान में कुछ क्षेत्रों में मिलावटी और कम वसा और एसएनएफ दूध किसानों के पास जमा करने की कोई संस्था नहीं है। घटिया गुणवत्ता वाला दूध जो हानिकारक होता है वो पीने के लिए भी खराब होता है। इस बारे में गणेश दुग्ध संग्रहण केंद्र के प्रमुख प्रवीण देसाई ने विचार व्यक्त किया। ये बात उन्होंने गणेश दुग्ध संग्रह केंद्र के सभागार में आयोजित दुग्ध उत्पादकों की बैठक को संबोधित करते हुए कही। इस मौके पर गणेश केंद्र के प्रबंधक सुधाकर कर्टे, निर्देशक अरुंधति देसाई सहित दूध उत्पादक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। खानापुर में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ संपन्न हुआ। श्री दत्त पद्मनाभ पीठ श्री क्षेत्र तपोभूमि गुरुपीठ द्वारा संचालित संत समाज खानापुर प्रमंडल द्वारा गीता जयंती के अवसर पर श्री रवलनाथ मंदिर खानापुर में श्रीमद् भगवद गीता भक्ति योग अध्याय का पाठ किया गया। भगवद गीता सनातन ग्रंथ है। भगवद गीता का पाठ करने से हमारा आध्यात्मिक मनोबल बढ़ता है और संस्कृत के इन श्लोकों का पाठ करने से शरीर में सकारात्मक ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है और स्वास्थ्य स्वस्थ रहता है, ऐसा डॉक्टर गौरेश भालकेकर ने कहा। खानापुर के युवा हिंदू श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस मौके पर निवृत्ति पाटिल, विश्वनाथ सुतार, नामदेव गुरव, सोपान पाटिल, रवलनाथ गुंजीकर, रविंद्र गुरव भक्तगण उपस्थित थे। अलतगांव के ग्रामीणों ने ली सतीश जारकीहोली की भेंट। अलतगांव के ग्रामीणों ने विधायक सतीश जारकीहोली से मिलकर मांग की कि गांव की बुनियादी सुविधाएं अप्रैल 2023 से पहले पूरी की जानी चाहिए और विधायक सतीश जारकीहोली ने ठोस आश्वासन दिया कि यात्रा से पहले सभी बुनियादी सुविधाएं पूरी कर ली जाएंगी। लगभग 75 वर्षों के बाद अलतगांव में लक्ष्मी देवी यात्रा अप्रैल 2023 में होगी। इस संबंध में अलतगांव के ग्रामीण सतीश जारकीहोली से मुलाकात की और गाँव में उत्पन्न होने वाले बुनियादी समस्याओं के साथ साथ प्रवेश और निकास मार्ग, सीवेज सिस्टम, पेयजल और यात्रा पर चर्चा की। साथ ही यह भी अनुरोध किया है कि प्रशासन लक्ष्मी यात्रा के दौरान होने वाले धार्मिक कार्यों को करने में उचित सहयोग प्रदान करे। पेट्रोलिंग के लिए पुलिस दल में नई बाइक शामिल। पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभिन्न पुलिस थानों को 11 नए दोपहिया वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। नगर क्षेत्र में गश्त करने के लिए पुलिस को नए वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। गृह विभाग द्वारा पुलिस बल को विभिन्न वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके जरिए पुलिस खाते को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। हर थाने के क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को बार बार पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। पुलिस अधिकारी ये राय व्यक्त कर रहे हैं कि ये वाहन उस लिहाज से ज़्यादा उपयोगी होंगे। जल्दी पुलिस बेड़े में और वाहन आएंगे, कहा जा रहा है कि वे शामिल होंगे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।